धर्म पर लांछन लगना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि हमारा धर्म अब कष्ट में है। अब लांछन लगना शुरू हो गया है। हमारे धर्म ग्रंथों पर वर्णन है कि स्त्री लज्जा का विषय है, और यही अगर व्यास मंच से कह दो कि स्त्री पर्दा का विषय है, तो आजकल के जो अधर्म अनुयायी हैं वो क्या कहते हैं, मतलब लज्जा का विषय मतलब वो पर्दे में रहेगी, वो घर में रहेगी, बाहर भ्रमण नहीं कर सकती, वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, खुद कमा नहीं सकती। ऐसे ऐसे शब्द को प्रकट कर देते हैं। अरे कमाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सब कुछ करो, लेकिन यह सदैव ध्यान रखो कि तुम पराधीन हो। क्यों? स्त्री लज्जा का विषय है। स्त्री की लज्जा धरोहर है, स्त्री की लज्जा सुंदरता है, और जो स्त्री लज्जा को खो देती है उसके जीवन की सुंदरता दूर चली जाती है। शरीर दिखाने से कोई सुंदरता प्रकट होती है क्या? शरीर को विस्तारित करने से कोई सुंदरता प्रकट होती है? नहीं, कभी सुंदरता प्रकट नहीं होती। स्त्री की सुंदरता उसके श्रृंगार से है, उसकी शालीनता से है, उसकी सहजता से है, उसकी सभ्यता से है, उसके संस्कार से है। उसकी सुंदरता तो वहां से प्रकट होती है। लेकिन यही कह दो तो कहते हैं कि स्त्री को बताओ, रूढ़वादी शब्द बोल रहे हैं व्यास जी। स्त्री मतलब घर में रहे, पराधीन रहे, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। स्त्री सदैव पराधीन है। जब वह बाल्यावस्था में कन्या स्वरूप में थी, माता पिता के अधीन, धीरे धीरे युवा आई हुई, युवा हुई तो वह किसके अधीन? अपने ज्येष्ठ भ्राता, अपने अपने माता पिता के अधीन। विवाह हो गया पति के अधीन, जब तक पति साथ है तो पति के अधीन, और पति गुजर गया तो पुत्र के अधीन। लेकिन उसको अकेले विचरण नहीं करना चाहिए कभी जीवन में। अकेले विचरण करने का कहीं भी नहीं लिखा है। अरे हमारे धर्म ग्रंथों में तो इतना तक वर्णन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों का पूजन होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं, देवता भ्रमण करते हैं, देवता निवास करते हैं। अब बताइए कहाँ नारियों का अपमान है? हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे देवता, हमारे धर्म के उल्लेख करने वाले विद्वान पहले जानते थे वह नारी सर्वसामर्थ्य है, जिसने इस जगत में पुरुष को प्रकट किया। सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंची पदवी उसको दी गई, सर्वश्रेष्ठ उसको पदवी दी गई। कभी भी कोई राम सीता बोलता है? बोलता है? क्या बोलता है? सीता राम क्या बोलता है? कोई श्याम राधा बोलता है? राधे श्याम बोलता है? क्या बोलता है? यहां तक कि भैया हर ग्रंथ में सभी के नाम के पहले स्त्री का वर्णन आता है। श्री, सबके नाम से पहले स्त्री शब्द आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे विद्वानों ने, हमारे धर्म अनुरागियों ने स्त्री को सर्वप्रथम रखा, फिर भी यह बताया है कि उसका लज्जा स्वरूप है, इसलिए वह पराधीन रहे। तभी उसकी सुंदरता है, तभी उसकी सहजता है।